बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इजी लर्नर खुश आमदीद। लेक्चर आज का जो है वो 17.2 पे बेस्ड करता है, दैट इज़ फिगर्स विद इक्वल एरियाज़। तो आपको पता है कि इससे पहले भी हम लोग काफ़ी कुछ ट्राई कर चुके हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक हिंट दूंगा। इससे पहले हम लोग एक डिस्कशन कर चुके हैं कि अगर आपके पास दो लाइंस पैरेलल हों, समझ लें कि ये पैरेलल हैं, तो उसके दौरान अगर आप कोई यूँ एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं, लेट्स से लाइक दिस, और अगर आप इसी बेस को यूज़ करते हुए इन द सेम पैरेलल्स एक और ट्रायंगल ड्रा करते हैं, बल्कि इसको मुझे किसी और कलर से शो करना चाहिए था, लाइक दिस, तो उससे ये होता है कि आपकी ये जो रेड कलर की ट्रायंगल और ये जो ब्लैक कलर की ट्रायंगल है, इनका एरिया एग्जैक्टली सेम होता है। ना सिर्फ ये, बल्कि हमने ये भी देखा कि अगर आप यहाँ पर सेम पैरेलल्स के अंदर लाइक दिस कोई पैरेललोग्राम ड्रा करते हैं, ठीक है, लेट मी शो यू कि अगर मेरे पास ये एक पैरेललोग्राम है और ये पॉइंट मेरे पास आ रहा है, समझ लें कि पैरेललोग्राम का, तो अगर इसी बेस को यूज़ करते हुए मैं एक पैरेललोग्राम ड्रा करता हूँ डिफरेंट लाइक दिस, इसी बेस को यूज़ करते हुए एक डिफरेंट पैरेललोग्राम ड्रा करता हूँ, तो आपको ये पता है कि इन ब्लैक वाली का और रेड वाली पैरेललोग्राम दोनों का एरिया बराबर है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि अगर आप ऐसा करें कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सेम बेस को यूज़ करते हुए एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम ड्रा करें इन द सेम पैरेलल्स, तो उनका एरिया भी बराबर होता है। जैसे अगर ये जो बेस है ट्रायंगल्स की, तो इसी बेस को यूज़ करते हुए मैं समझ लें कि एक यहाँ पर पैरेललोग्राम ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर मैं ये एक पैरेललोग्राम ड्रा कर देता हूँ जो कि पिंक कलर की आप देख रहे हैं, तो ये जो पिंक कलर की पैरेललोग्राम का एरिया है दैट इज़ इक्वल्स टू द रेड कलर ऑफ ट्रायंगल एरिया विच इज़ आल्सो इक्वल्स टू द ब्लैक कलर, यानी कि इन दोनों ट्रायंगल्स का और इस पैरेललोग्राम का एरिया बराबर है। इसी तरह से मिलती जुलती चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। पहले जो हमने डिस्कशन की थी कि वो बेस करती थी पैरेललोग्राम पे, लेकिन आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं उसको हमें एक्चुअली करना पड़ेगा इसके ऊपर क्वाड्रिलेटरल पे। अब क्वाड्रिलेटरल जो है वो एक डिफरेंट शेप होती है, उसका लिए ज़रूरी नहीं होता कि जो दोनों साइड्स हैं आमने सामने वाली वो पैरेलल हो। सो क्वाड्रिलेटरल जो है वो उसका एरिया नापना इट्स अ क्वाइट चैलेंजिंग, उसके लिए तो बहुत आसान सा फार्मूला है। तो इसीलिए आज हम एक ऐसा काम करने लगे हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि अगर आपके सामने क्वाड्रिलेटरल आ जाए, जो कि चार कोनों वाली एक जनरल सी शेप है, किसी भी शेप में वो आ सकती है आपके सामने, तो आप उसको देखते हुए एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे। जितना उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा उतना ही आपकी ट्रायंगल का एरिया होना चाहिए। तो सबसे पहले लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा करने की रफली शो करता हूँ। ऑल्दो आई एम नॉट वेरी गुड इन ड्राइंग द क्वाड्रिलेटरल, बट मैं एक जनरल सी यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा की है और इसके नाम मैं एक रफली रख लेता हूँ कि लेट्स से कि दिस इज़ ए बी सी एंड डी। उसके बाद हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि हमने एक प्रोसीजर करना है और उस प्रोसीजर के थ्रू हमने एक ट्रायंगल यहाँ पर बनानी है सच डैट कि उसका एरिया और आपका ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया बराबर हो। बहुत आसान प्रोसीजर है। आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप में आपने अपोजिट कॉर्नर को मिला देना है। लाइक पॉइंट ए को हम पॉइंट सी से मिला देंगे, जॉइन ए टू सी। उसके बाद आपने ये जो ए सी है इसी के पैरेलल लाइन यहाँ पे यूँ ड्रा करनी है, पैरेलल लाइन। लेकिन वो पैरेलल लाइन अंदाजे से तो नहीं ना ऐसे बना देनी, ये ए सी के बिल्कुल पैरेलल है, लेकिन उसके लिए हमें करना ये होगा कि हमें अपने कंपास का सहारा लेना पड़ेगा। तो कंपास को मैं थोड़ा सा मुनासिब सा ओपन कर लूँगा। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये होगी कि आपके पास ये जो ए डी लाइन है और ए डी यानी कि डी ए सी जो एंगल यहाँ पे डी ए सी के दरमियान जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वही एंगल हमारा ए डी और यहाँ नीचे फॉर एग्जांपल पी पे बनना चाहिए। सबसे पहले आपने अपने कंपास को बहुत ही मुनासिब सा ओपन करके यहाँ पर एक आर्क लगा देनी है यूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। उस आर्क को आपने बिल्कुल नहीं मूव करना और यहीं से पॉइंट डी पे आने के बाद यहाँ डी के साथ भी आपने ए डी के इस साइड पे आपने एक उसी तरीके से आर्क यहाँ पे लेट से लगा देनी है, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको ओपन कर सकते हैं। फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने इसको अपने कंपास को किसी भी एंड पर रख सकते हैं, इधर रख लें या इधर रख लें, और इसको आपने यहाँ पर ले आना है और इसके बाद आपने इसको क्या करना है, लॉक लगा देना है। जितना इसका डिस्टेंस था इसको आपने मूव नहीं करना और उसके बाद आपने इसको यहाँ पे रखना है, अपने फिक्स्ड एंड को यहाँ पर नहीं रखना, यहाँ पे रखना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने इसको आर्क लगा देनी है। अभी मैंने क्या किया है कि जितना ये आपके पास डी ए सी था एंगल, उसी एंगल पे मैंने यहाँ पर एक मतलब बना दिया।
तो अगर मैं इन दोनों को सिंपल ये करूँ कि इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दूँ और इसी तरह आगे कंटिन्यू करूँ, तो ये एक्चुअली होगा क्या, ये उस पॉइंट में से चूँकि गुज़र रही है, तो आई होप कि इनका जो एंगल है वो मतलब बराबर होना चाहिए। लेकिन मेरे केस में ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा, क्योंकि मैंने ये वाली लाइन है सबसे ऊपर वाली लाइन, और ये जो सबसे नीचे वाली लाइन है ये भी तो पैरेलल नहीं ना ड्रा की, तो इसलिए मेरे केस में ये बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल नहीं बना। लेकिन जब आप इस काम को अंजाम देंगे तो आपकी ये जो लाइन मैं अभी ड्रा की है ये बिल्कुल पैरेलल आएगी, और ये जो पैरेलल लाइन है ये आपने क्या करना है कि इसको आपने एक्सटेंड करते हुए जिस पॉइंट पे ये जाके मिलेगी उस पॉइंट को आपने नोट कर लेना है। दैट इज़ योर पॉइंट पी। ठीक है, मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं आ रही एग्जैक्ट, मेरी एग्जैक्ट नहीं है, ऑल्दो इट लुक्स लाइक पैरेलल बट इट्स नॉट पैरेलल। ठीक है, उसके बाद आपने एक काम करना है सिंपल सा, कि आपने ये जो पॉइंट पी आपने इसको नाम दिया है, इसको और सी पॉइंट को आपने मिला देना है। बहुत ही आसान काम, ये फाइनल स्टेप है आपका। आपने क्या करना है कि इस पॉइंट पी को पॉइंट सी से मिला देना है, और उसके बाद आपने क्या करना है कि आप नज़र दौड़ानी है कि आपके पास एक ट्रायंगल बन रही है पी बी और सी, बन रही है कि नहीं। तो पी बी सी आपके पास एक ट्रायंगल बन रही है, और इधर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल बन रही है ए बी सी डी। नाउ वी शुड से दैट द एरिया ऑफ द ग्रीन कलर ट्रायंगल पी बी सी इज इक्वल्स टू द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी। लेकिन ये किस लिहाज से हम कह सकते हैं, इस चीज़ को देखने के लिए हम बुक में आएंगे। आपको मैंने सारा दिखा दिया कि किस तरह से बनानी है। अब आपने ये देखना है कि ये क्या कह रहा है, किस प्रोसीजर के थ्रू हम इसको कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर हैं। ऑब्जर्व दैट द ट्रायंगल ए पी सी एंड ए डी सी, मैं आप लोगों को वहाँ पे जाकर शो करवाता हूँ कि यहाँ पर दो ट्रायंगल्स हैं बेसिकली, उसने नाम लिया है ए पी सी। ठीक है, पिंक कलर से शो करवाता हूँ। दिस इज़ योर पॉइंट ए एंड दिस इज़ योर पॉइंट पी, ए पी। वो कहता है कि ये जो पिंक कलर की ट्रायंगल आपने देखी ए पी सी, और दूसरी ट्रायंगल वो कह रहा है कि ए डी सी। तो ए डी सी कौन सी बनती है वो भी शो करवा देता हूँ। ए डी सी, ए या डी सी। तो कहता है ये जो दो ट्रायंगल आप देख रहे हैं ना, ये दोनों ट्रायंगल्स बेसिकली ना बराबर हैं। क्यों बराबर है? बेसिकली बराबर वो इसलिए कह रहा है कि क्योंकि ये सेम पैरेलल्स में भी हैं, और साथ ही साथ इनकी जो बेस है वो एग्जैक्टली इक्वल है। बेस इसलिए इक्वल है क्योंकि ये जो डी सी से का डिस्टेंस है और ये जो पी ए का डिस्टेंस ये बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों पैरेलल्स हैं ना, पी डी पी और सी ए पैरेलल हैं। हैंस ये जो बेस है इसकी आपकी बल्कि ये देखें आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं आपकी जब हम कहते हैं कि क्या नाम था इस ट्रायंगल का, ए डी सी जब हम कहते हैं, और जब हम कहते हैं कि पी बी सी, क्या नाम था इसका, ए पी सी। ठीक है, ये क्योंकि उन्हीं बेस पे जितनी इसकी ये चीज़ है उतनी ही इसकी ये चीज़ है, तो इसलिए इनकी जो बेस है वो इक्वल है, और ये सेम पैरेलल्स में भी हैं, इसलिए इन दोनों का जो एरिया है वो बराबर हो गया, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में हमने डिटेल से ये थ्योरम्स प्रूव किए हुए हैं। तो ये दो ट्रायंगल्स बराबर हैं। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं कि ए पी सी और ए डी सी आपस में बराबर हैं। ए पी सी ए डी सी बराबर हैं, वो चीज़ उसने नीचे लिखी थी जो मैंने आपको शो करवाई है। अगर आप ए पी सी और ए डी सी को ऐड करते हैं ना, तो वो क्या बनता है, ए पी सी में दोनों साइडों पे ये देखें, लेफ़्ट साइड पे कौन सी ट्रायंगल है, ए पी सी, राइट साइड पे कौन सी ट्रायंगल है, ए डी सी। इस इक्वेशन में मैंने एक छोटा सा काम किया है। इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि हमने इस इक्वेशन के अंदर लेफ़्ट साइड पे ट्रायंगल ए बी सी को ऐड करवाया है, और राइट साइड पे भी हमने ट्रायंगल ए बी सी को ऐड करवाया है। हम जानते हैं कि अगर एक किसी इक्वेशन में आप लेफ़्ट साइड पे भी कुछ ऐड करवा दें और राइट साइड पे भी कुछ ऐड करवा दें, तो उससे बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, ये देखें ए पी सी और ए डी सी तो वैसे ही है, यहाँ पर फ़र्क क्या है, ये ए बी सी और ये ए बी सी दोनों साइडों पे ऐड करवाया। क्या इस इक्वेशन में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा? नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर आप गौर करें, जो ट्रायंगल जो ए पी सी और ए बी सी है, जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये क्या बना रहे हैं, मैं आपको शो करवाता हूँ। ए पी सी और ए बी सी को अगर आप ऐड करें दैट इज़ पी वी सी। लेकिन ये किस तरह से है, यहाँ पे हम वेरीफाई भी करते हैं। ये देखें आपकी, पहले मैंने शो करवाया ग्रे कलर से कि ये आपकी क्या है, ए
डी सी, और उसके बाद मैंने आपको शो करवाया कि ए पी सी पिंक कलर से। अगर आप इन दोनों को ऐड कर लें, वो कह रहा है ए पी सी को और ए डी सी को, कि वो क्या है ऐड करने से, अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं डैट इज़ सॉरी, मैं गलत बोल गया हूँ, वापस जाना पड़ेगा मैं यहाँ पे। ये लेकिन ए पी सी और ए बी सी था, सॉरी, ए पी सी और ए बी सी। तो सबसे पहले ए पी सी मैं आपको दिखा देता हूँ, ए पी सी विच इज़ इन पिंक कलर। मैं जस्ट इसको हाईलाइट करूँगा, ए पी सी। ये ट्रायंगल को कहता है, अगर हम इसमें ऐड करें, किस ट्रायंगल में ऐड करें, ए बी सी में, ट्रायंगल इसमें, ठीक है। अगर आप इसको ऐड करें तो देखें ये सारे दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास ओवरऑल ट्रायंगल बन रही ए बी सी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हमारे पास एक ओवरऑल ट्रायंगल आ गई विच इज़ ए बी सी, ओ सॉरी पी बी सी। सो इस दोनों ट्रायंगल्स को ऐड करने पे हमारे पास एक बड़ी ट्रायंगल मिली विच इज़ पी बी सी। वही चीज़ उसने ये लिखी कि ए पी सी प्लस ए बी सी लेफ़्ट साइड पे क्या बनते हैं, ट्रायंगल पी बी सी। और यहाँ राइट साइड पे जब आप ए डी सी और ए बी सी को ऐड करते हैं तो वो क्या बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ग्रे कलर से शो करवाऊँगा ये, या ब्लैक से, कि व्हाट इज़ ए डी सी। ए डी सी जो है वो ये है, ठीक है। और अगर इस ए डी सी में हम ए बी सी को ऐड कर लें तो आप देख सकेंगे कि ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो मैं ये आपके सामने, सॉरी, ये आपके सामने एक ए बी सी को इसमें ऐड करूँगा। अब आप देख सकते हैं कि ब्लैक कलर की जो बाउंड्री है वो हमारी ट्रायंगल ए डी सी, जो ऑरेंज कलर की ए बी सी। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, देखें तो ये सारे का सारा हमारे पास क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है। तो यही चीज़ उसने कहा है कि हैंस प्रूव्ड के पी बी सी इज इक्वल्स टू क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो उसने यही कहा था ना कि कोई ट्रायंगल बताएं जो कि हमारे इसके बराबर हो। तो आज इसके बाद हम यहाँ पे जो एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें ये होगा कि आपके पास इसी तरह की मिलती जुलती क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपके पास कुछ क्वाड्रिलेटरल्स होंगे, उनके आपने रेलिवेंट जो है वो ट्रायंगल्स बनानी होंगी। होप यू कैन ड्रॉ इट, just let need some practice. Little practice can make you easily perfect on, you can earn a lot of command, you can grab easily enough command to draw such type of simple diagrams. ये कुछ भी नहीं है, आपके लिए बहुत आसान है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात करते हैं, इसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन करेंगे। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आपसे बात करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।